बता दें, यूपी के मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या कर बेटी के अपहरण मामले पर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के युवा राजनीति के चर्चित नेता अलीगढ़ के राजा भैया पीड़ित परिवार से मिलने सरधना थाने के गांव कपसाड़ जा रहे थे। तभी घर से निकलते ही रास्ते में एसएचओ सिविल लाइन और एसएचओ क्वार्सी ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ राजा भैया को हिरासत में ले लिया और मेरठ जाने के लिए रोक दिया। वहीं बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि वह सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, जिससे कि परिवार को सांत्वना देने के साथ उनकी आर्थिक मदद कर सके। साथ ही मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस के वादे को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि मेरठ में मां पर हमला और बेटी का अपहरण बेहद गंभीर मामला है और उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे ऊपर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। नेताजी, आज आप मेरठ जा रहे थे तो क्या रहा, कहाँ? देखिए, यूपी गवर्नमेंट की तानाशाही चरम पर है। एक परिवार की लड़की को जबरन उठा के ले गए और उसके बाद उसकी मां को वहां पे मार दिया गया। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता विपक्ष का अगर वो किसी का दुख दर्द बांटने या आर्थिक सहायता करने जाता है तो उसको जो है रोक दिया जाता है। जैसे ही मैं घर से निकला, 1 किलोमीटर भी नहीं चला, रास्ते में जो है एसएचओ क्वार्सी साहब और एसएचओ सिविल लाइन साहब ने आकर रोक दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। भाई, एक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं, तानाशाही चरम पर है। आज हमारी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी। जिस तरीके से समाज में एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि विपक्ष एकजुट होकर के सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा। तो वो ये चाहते हैं कि विपक्ष के नेता जनहित मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रही हैं। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ क्या हाल है आप देख सकते हैं। महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या रवैया है, 1 नंबर पर आता है। महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता और लूट खसूट और मारपिटाई हो रही है। लेकिन अगर कोई आदमी परिवार के दुख बांटने जाता है या उनको जो है आर्थिक मदद पहुंचाने जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम यूपी सरकार करने जा रही है। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता किसी से भी मिल सकता है। उन अधिकारों को पैरों तले रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, अब आगे क्या रणनीति रही कि आप आगे? देखिए, जो मदद हमें उनको पहुंचानी थी, दुख बांटना था, आगे अब नहीं, आगे कभी समय मिलेगा परिवार के साथ बैठेंगे, उनका दुख बांटेंगे। एक परिवार में माँ की हत्या हुई है तो बड़ी, हमारे भी घर में किसी की परेशानी हत्या होती है तो तमाम लोग दुख बांटने आते हैं। तो उसी एजा, इसको पॉलिटिकली मत लीजिएगा, एजा इंसानियत मानवता के तौर पर हम किसी के भी घर जाकर दुख बांट सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जाने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी इनकी जो है नाकामी है। जो भी मदद पहुंचानी थी वो पहुंचाएंगे, पीड़ित परिवार से बात करेंगे और जो मदद पहुंचानी होगी उनको पहुंचा देंगे।